इस क्वेश्चन में यदि आप ध्यान दो तो लिखा हुआ है कि अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ही वांट्स टू क्रॉस द फ्लो एट 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब फ्लो का जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है और जो रिवर की स्पीड है वो 3 किलोमीटर, अरे सो आदमी की स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर, स्विमर की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि यदि आप कंडीशन के ऊपर जाए तो यहाँ पे वी एम आर इज ग्रेटर देन वी आर जी। ये बात पता चल गई। अब देखते हैं कि क्या चीजें हैं। डायरेक्टली अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट माने कि शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहा है ये पहला वाला केस। ए से बी पे वो डायरेक्टली पहुंचना चाहता है। तो अब मैंने जो आपको बताया था वो सारी चीजें आप याद करें कि ये है वी एम आर, यहाँ पे है वी आर जी। सो आप मान लेंगे कि किसी एंगल थीटा पे तैर रहा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा वी एम आर साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका वी एम आर कॉस थीटा। और चूंकि डायरेक्टली अपोजिट पहुंचना है तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यदि आप देखेंगे सो वी एम आर साइन थीटा की वैल्यू वी आर जी के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यदि इस आदमी की ग्राउंड से देखा जाए तो इसकी लिफ्टिंग जीरो होने के लिए इसकी वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो जीरो होता है। सो एक बार आप लोग लेक्चर को वापस देख लीजिए यदि कहीं कहीं कंफ्यूजन है तो साइन थीटा इक्वल टू वी आर जी अपान वी एम आर। सो यहाँ से हो जाएगा 2/3। अच्छा, बोल रहा है कि फाइंड द एंगल व्हिच बॉडी मेक्स विथ रिवर फ्लो। तो हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आपके पास थीटा आएगा साइन इनवर्स 2/3। अब हो गया। तो पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल विच बॉडी मेक्स विथ रिवर फ्लो। तो रिवर फ्लो से जो एंगल बना रहा होगा वो पाई/2 प्लस थीटा बना रहा होगा। सो ये बेसिकली हो जाएगा पाई/2 प्लस साइन इनवर्स 2/3। तो ये हल्का सा ठीक करना पड़ेगा। अब सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सेम ही क्वेश्चन है। बोला कि हाउ मच टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर इफ द रिवर इज 500 मीटर वाइड। सो आप ये देखो 500 का मतलब कितना हो गया, 0.5 किलोमीटर। और इस केस में डी हो जाता है, सॉरी टी हो जाता है डी अपन वी एम कॉस थीटा। बाकी ये सारी चीजें तो मैंने आपको बताया ही हुए है, आप एक लाइन में भी इसको कर सकते थे, लेकिन मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सो आपको पता है कि टाइम इक्वल टू होता है टी अपन वी एम आर कॉस थीटा। जब आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है कि 2/3 है तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी √5/3। साइन कॉस थीटा को कैसे हम निकालते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। तो ये हो जाएगा √1 माइनस 4/9 यानी कि √5/9 यानी कि √5/3। सो डी की वैल्यू हो जाएगी 0.5। पी एम आर था आपके पास 3 इंटू √5/3। तो ये 3 से 3 कट गया तो ये बन गया 5/10√5। मन करे तो इसको √5 को ऊपर रख दो, √5/10। अब √5 की वैल्यू होती है 2.23 एंड डिवाइडेड बाई 10। सो ये हो जाएगा 0.223 सेकेंड। नेक्स्ट, अब बोल रहा है कि अ मैन कैन स्विम एट स्पीड ऑफ, सेम क्वेश्चन है अब, लेकिन वो उसका बोल दिया कि भाई एंगल उसने कांस्टेंट कर दिया कि भाई अब वो 120 डिग्री पे ही रिवर फ्लो करेगा। मतलब ये वाला एंगल जो है वो 120 होगा, यानी कि यदि आप ध्यान दें तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन से 30 डिग्री पे चलेगा। सो अब वो बोल रहा है कि अब ये कहाँ पहुंचेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो हम निकालते हैं। सो वो होता है वी आर जी माइनस वी एम आर साइन थीटा। अब आप देखो ये वैल्यू आपको पता है 2 एंड ये -3। अच्छा, इंटू साइन थीटा साइन 30 डिग्री। सो ये हो जाएगा 2 माइनस 3/2 यानी कि 0.5। अच्छा, इस केस में जो टाइम होगा वो कितना होगा, डी अपन वी एम आर कॉस थीटा। सो डी अपन जी एम आर यानी कि अब ये कॉस थीटा की जगह पे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, cos 30 डिग्री लिख लेंगे।
सो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3 × √3/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 0.5. So basically 1/3√3. So my drifting, where it will go to this position, x equal to my VMG x into t. तो VMG x जो था वो था 0.5 एंड इंटू 1/3√3. तो यहाँ पे हमें मिल गया 1/6√3. 1/2 आ जाएगा तो ये 1/6√3 आ जाएगा. So this is basically time. Next, a swimmer wishes to cross a 500-meter wide river flowing at 5 km/h. His speed with respect to water is 5 km/h. Acha, if he heads in a direction making a 90 degree with the flow, find the time he takes to cross the river or find the shortest possible time to cross the river. 90 डिग्री पे का मतलब वही हुआ कि ये शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना चाहता है. मतलब अब इसमें क्या होगा कि बेचारा कुछ भी कर ले, सामने नहीं पहुंचेगा, ए से बी पर कहीं पे पहुंचेगा, लेकिन वो तैरना ऐसे चालू करता है बट रिवर चूंकि बह रही है तो उसको बहा के कहीं ले जाती है. तो यहाँ पे टाइम लिया जाएगा T/VMI और ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 0.5 किलोमीटर हो गया ये, और 0.5/T वी एम आर की वैल्यू यहाँ पे 5 हो गया हमारे पास. यहाँ पे दिया कि 5. अच्छा, रिवर फ्लोइंग एट 5 km/h एंड उसकी स्पीड भी 5 km/h, तो 5 लिख लेते हैं यहाँ पे. 0.5/5 दोनों ही सेम है. VMR भी यहाँ पे 5 है और VRG भी 5. तो ये हो जाएगा अपना 0.1. अब ये आवर आएगा. यहाँ पे कहीं मैंने सेकंड तो नहीं लिखा है ना, ये आवर है. ये यहाँ पे भी आवर है, सब जगह पे आवर है. यहाँ पे जो सेकंड लिखा है वो मेरे से गलती हो गई है, ये आवर 2.223 आवर. सो और ये जो है ड्रिफ्टिंग जो ये 0.5 किलोमीटर नहीं मीटर पर किलोमीटर पर आवर है ये, क्योंकि सारा कुछ किलोमीटर पर आवर है. मैं मीटर में तो कुछ है नहीं. सो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हो गया टाइम 0.1 आवर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हम बोल रहा है कि 400 मीटर का विड्थ है, रिवर का फ्लो जो है जी 2 हो गया, यानी कि VRG जो है बच्चा 2 हो गया एंड VMR जो है वो आपका 10 हो गया. ठीक है, और अब मीटर पर सेकंड में है, ये ध्यान देना. तो अब सेकंड में आएगा आंसर. और D जो है वो मेरा 400 मीटर हो गया है. सो अब की बार जो टाइम की मिनिमम वैल्यू आएगी, नहीं बोल रहा है कि इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर. परपेंडिकुलर टू द रिवर का मतलब कि इसमें ड्रिफ्टिंग होने वाली है किसी भी हालत में. सो कितनी होने वाली है वो हम देख लेंगे. सो बेसिकली पहले तो हम टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये भी शॉर्टेस्ट बोट इज लाइनिंग इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर, मतलब ये भी शॉर्टेस्ट टाइम की बात है. ये परपेंडिकुलर ही तैर रहा है तो कहीं यहाँ पे पहुंचेगा, ए से बी पे ना पहुंच के सी पे पहुंचेगा. अपोजिट बैंक बोल रहा है ना कि अपोजिट पॉइंट बोल रहा है. बैंक देख, तो ये शॉर्टेस्ट टाइम का बात हो गया. तो T/VMR. सो बच्चा यहाँ पे टी की वैल्यू जो थी वो थी मेरी 400 और VMR की वैल्यू थी 10. सो ये हो जाएगा 40 सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेम ही क्वेश्चन है, इसने बोला है कि अब कहाँ पहुंचेगा. देखो सेम है ना, शॉर्टेस्ट टाइम मैंने पता किया था. सो बेसिकली ये ए से बी पे ना पहुंच के कहीं पे ड्रिफ्टिंग होगी इसकी. तो अब की बार आपसे पूछ रहा है कि वे ड्रिफ्टिंग कहाँ होगी इसकी, आप ये बताओ. ए से बी पे ना पहुंच के सी पे पहुंच रहा है, तो बताना है आपको कि ड्रिफ्टिंग बीसी कितनी होगी. सो बीसी की वैल्यू आपको पता है कि VRG इंटू D/VMR होता है, और VRG की वैल्यू हमारे पास है 2.
और इंटू 40 हमने ये निकाला था, तो ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने यहाँ पे फिगर भी बनाया हुआ है, तो आप एक बार इसको देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को अच्छे से। एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी। ए से बी तक जो है इस एरोप्लेन को जाना है, और बोल रहा है तुमसे कि ए टू बी की जो डायरेक्शन है वो 500 किलोमीटर दूर है। मतलब ये जो ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस 500 किलोमीटर दिया हुआ है। किस डायरेक्शन में? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी ईस्ट नॉर्थ की तरफ। मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री, देख रहे हो। अब विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ। अब एक हवा का झोंका जो है वो नॉर्थ में बह रहा है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो प्लेन इस तरह से उड़ेगा ना कि इस लाइन ए बी पे वो रहे, तभी तो ए से बी तक डायरेक्टली पहुंच पाएगा। तो ये बेसिकली एक शॉर्टेस्ट पाथ का केस हो गया, जो एक डिफरेंट ही तरीके से आपको पूछा गया है क्वेश्चन में। सो ये क्वेश्चन एससीवी का है। ये क्वेश्चन एससीवी में से मैंने लिया है, और ये जो है हमें क्या होगा वो हमें देखना है कि ये एंगल 30 डिग्री पे दी जा रहा है, तो क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो मान लिया मैंने कि प्लेन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एयर किसी एंगल, अब जैसे वहां पे विद रिस्पेक्ट टू वाटर लेते थे, यहाँ पे एयर ले लिया मैंने, VMR की जगह पे भी प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर लिख लिया। और अब जमीन से एक आदमी देख रहा है, तो उसको यहाँ पे ये प्लेन उड़ता हुआ दिखेगा। तो जैसे कि रिवर बोट प्रॉब्लम शॉर्टेस्ट पाथ में आप करते क्या थे, ऐसे चढ़ता था वो थीटा पे रिवर के अंदर के लिए, लेकिन जो आदमी यहाँ से देखता था उसको तो वैसे दिखता था। सो इन द सिमिलर फैशन यहाँ पे क्या है कि ये उड़ तो ऐसे रहा है, हवा में यदि कोई आदमी होगा तो ये दिखेगा उसको ऐसे, लेकिन जमीन पे आदमी जो दिखेगा उसको ऐसे दिखेगा। सो अब क्या है हमारे पास कि हम चूंकि जानते हैं कि ये बात, तो अब हम एक बार ये बातों को जरा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। सो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे यदि हम इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो क्या लिख लेंगे। यदि भी VPA लिखना चाहें, मैंने मान लिया कि लेट्स से दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, ऐसे मैंने मान लिया। सो अब आप बताओ मेरे को कि आप लिखोगे क्या। यहाँ पे सारी वैल्यू डाल दो एक बार, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर जो है ना, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 150 मीटर पर सेकेंड। सो ये तो इस तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो इसका एक कंपोनेंट जो वाई एक्सिस में होगा वो हो जाएगा VPA साइन थीटा, लेकिन उसको माइनस में हम लेंगे, तो माइनस VPA साइन अल्फा। और जो बस इतना ही, यदि हम इसको यदि प्रॉपर बांटे तो हम इसको कैसे बांट पाएंगे इस चीज को। इसको यदि आप बांटने की कोशिश करें तो ये वेलोसिटी है प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बांटोगे तो ये वाला एंगल इसके लिए बेटा हो जाएगा 30 डिग्री। सो वंस अगेन इसको भी तुम लिख सकते हो, ये है तुम्हारा बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है और वाई एक्सिस के साथ ये 60 डिग्री बना रहा है, तो हम 30 वाला देखेंगे। सो अभी हम वाई की बात यदि करें तो वाई डायरेक्शन में ये जाएगा ना, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का साइन 30 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट। तो ये हो जाएगा आई कैप, एंड प्लस वाई कंपोनेंट में क्या, ये वाई सॉरी ये वाली बात हो गई जे कैप, मैंने जे वाली पहले निकाल दी। अब आई वाले कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, आई वाले कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास ये वाला जो प्लेन है उसका इसके अलांग एक्स के अलांग हो जाएगा VPA cos अल्फा एंड प्लस VAG cos 30 डिग्री आई के, ये आई वाला हो जाएगा। तो ये बस इतनी बात हो गई हमारी किसकी, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की। तो अब देखो इस चीज को मैंने वापस से आपको लिखने की कोशिश की है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये जो तुम्हारा जो है उसको यहाँ पे ला के रखा है मैंने, ताकि तुम्हें समझ में आए कि हम इसको कैसे बांट रहे हैं। और ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बांटा है।
तो जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की वो यहाँ पे आपको एक बार वापस दिख रहा है, मैंने आपके लिए बनाया हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो आप विजुअलाइज कर पाए इसको अपने दिमाग में अच्छे से। सो बेसिकली मैंने क्या किया कि दो वेक्टर को जोड़ना ही तो है हमें। हमें जोड़ना किसको है, वेलोसिटी वीपीए और वीपीजी। तो मैंने वीपीजी को क्या ये सॉरी वीपीए ये है और ये वीएजी है। सो वीएजी को मैंने क्या किया, उठा के दोनों को ओरिजिन पर रख दिया और इसको वेक्टर सम वाले तरीके से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीपीए की वैल्यू मैंने लिख दिया वीपीए कॉस अल्फा आई कैप माइनस वीपीए साइन अल्फा जे कैप। जो पिछले वाले में किया था ये इधर चला गया, जो भी पिछले स्लाइड में मैंने बताया था। अब वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है, तब ये यहाँ चला गया, तो इसको हम लिख सकते हैं वीपी बी ए जी कॉस 30 डिग्री आई कैप प्लस बी ए जी साइन 30 डिग्री जे कैप। अब जब हम अपना वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात आप करोगे, तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो एक्स वाले को एक्स के साथ और वाई वाले को वाई के साथ जोड़ दोगे तो ये एक साथ आ जाएगा और ये एक साथ आ जाएगा, दोनों ये माइनस के साथ आएगा। सो वो अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं। सो हम इसको एक्चुअली अब वैल्यूज भी डाल देंगे। सो हम बेसिकली यहाँ पे लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे यदि हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। मैं यहीं पे लिख देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं यदि यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को मैक्स कंपोनेंट के लिए क्या लिखूंगा। अब वैल्यू डाल देता हूँ। वीपीए 150 था तो 150 cos अल्फा एंड प्लस 20, ये जो था ना ये 20 था दिया हुआ है, ये 20 मीटर पर सेकेंड था एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो ये 20 cos 30 डिग्री आई कैप, और बेटा वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 150, लेकिन ये माइनस 150 साइन अल्फा होगा एंड प्लस, अब ये 20 साइन 30 हो जाएगा जी के। 20 साइन 30 डिग्री चूंकि 110 होता है तो तुम आगे से इसको 10 भी मान सकते हो, तो वो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो हम देखते हैं इसको क्या लिखें। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 150 cos अल्फा प्लस 20 cos 30 डिग्री जी कैप सॉरी फाई कैप एंड प्लस माइनस 150 साइन अल्फा प्लस 10, क्योंकि वो 10 हो गया था ठीक है। अब देखो यदि आप पोजीशन देखेंगे प्लेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो वो रहे 500 किलोमीटर पर आवर एंड 0 जे कैप अलोंग वाई डायरेक्शन, ये 0 हो जाएगा। तो मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन जो है, मोशन अलोंग वाई एक्सिस यदि हम बात करें तो वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो इसका मतलब ये है वेलोसिटी है पीजी विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, तभी तो ऐसा होगा। तो यानी कि माइनस 150 साइन अल्फा प्लस 10 इक्वल टू 0, क्योंकि ड्रिफ्टिंग 0 होगी ना तभी तो ए बी पे चलेगा वो, तो वाई डायरेक्शन में 0 होगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 10 अपॉन 150 डिग्री, यानी कि सॉरी 10 अपॉन 150, तो 1 अपॉन 15। तो यहाँ पे से कॉस अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी रूट ओवर 224 225 माइनस 1, 15 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड 15, यानी कि रूट ओवर 224 अपॉन 15 ऐसा हो जाएगा। अब देखो, अब हम मोशन अलोंग एक्स एक्सिस की बात करेंगे। सो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस में क्या होने वाला है हमारे पास, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस की जब हम बात करेंगे तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस में आप देख पा रहे हो कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का जो एक्स कंपोनेंट है वो था 150 cos अल्फा प्लस 20 cos 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे जो ये 150 रूट 224 अपॉन 15 लिख देता हूँ यहाँ पे एंड प्लस 20 रूट 3/2 लिख देता हूँ। सो यहाँ से गया तो ये हो गया 10 रूट 224 और ये बच जाएगा लगभग 10 रूट 3। सो यहाँ से बच जाएगा 10 रूट 224 एंड प्लस 10 रूट 3।
देखो ये वैल्यू हो जाएगी 10 रूट 224 एंड प्लस ये 10 इंटू 1.732 ऐसा होगा। सो ये वैल्यू निकालोगे तो लगभग आएगी तुम्हारे 149.34। सॉल्व कर लेना इसको। और ये वाली वैल्यू 17.32। तो जब आप दोनों को जोड़ोगे तो 166.66 आ जाएगा, जिसको हम 500/3 भी बोल सकते हैं। सो अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। अब देखो, यदि हमें टाइम की बात करनी थी तो हम टाइम निकालते हैं। तो टाइम के लिए हम क्या लिखते हैं? टाइम जब हम निकालते हैं तो हम टाइम के लिखते हैं 500 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। 500 जो है वो टी मतलब डी है, एंड डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट। सो ये 500 आ रहा है और ये एक्स कंपोनेंट 500/3 आ रहा है। ठीक है ना? अब ये 500/3 जो आ रहा था वो आ रहा था मीटर पर सेकेंड में, और ये जो 500 चेंज लाएंगे क्या? ये जो 500 किलोमीटर है इसको भी हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। सो ये 500 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, एंड ये डिवाइडेड बाई 500/3 हो जाएगा। सो ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड आएगा अब आंसर। सो 3 इंटू 10⁻³ होल डिवाइडेड बाई 60, तो ये आ जाएगा आपके पास 50 मिनट्स। सो ये था ये क्वेश्चन, बड़ा लंबा चौड़ा था। एक बार